गुड मॉर्निंग दोस्तों, रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th तथा क्लास 11th के लिए उनकी फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट लेक्चर मात्रक तथा मापन। चलिए चलते हैं टॉपिक पर, जानते हैं मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। इसके लिए शुरुआत करते हैं। या इस चैप्टर का नाम है भौतिक राशियाँ। क्या नाम है? भौतिक राशियाँ। चलिए चलते हैं। भौतिक राशि होती क्या, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। भौतिक राशि होती क्या होती? क्या लिखा गया? भौतिक राशि वस्तुएं कोई भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है। अर्थात भौतिक राशियाँ ऐसी कौन सी होती हैं जिसे मापा जा सकता है और उनका कोई आंकिक मान दिया जाता है। क्या होता है उसमें? क्या होता है? कोई आंकिक मान होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, मापन शब्दावली की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थात डिफिनीशन इसकी क्या है? भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण होता है। भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण होता है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान की कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जाता है। संख्यात्मक मान एवं कोई मानक पदार्थ प्रदान किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि को Q से तथा एक संख्यात्मक मान को N से प्रदर्शित। भौतिक राशि को Q को एक संख्यात्मक मान क्या है? N क्या है? एक संख्यात्मक मान है। ठीक, उसके बाद इसके गुणनफल को तथा व्यक्त करते हैं किससे? Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू U। N क्या है? कोई संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान है। उसके बाद इसमें U क्या है? U क्या है हमारा? U क्या है? उसका मात्रक है। क्या होता है? मात्रक। या हम कह सकते हैं भौतिक राशि बराबर, क्या कह सकते हैं? भौतिक राशि बराबर क्या से लिख सकते हैं? संख्यात्मक मान गुणते क्या लिख सकते हैं? मात्रक। क्या लिख सकते हैं? मात्रक। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियों के कुछ अन्य पार्ट क्या होते हैं, जैसे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखा गया? सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है परिभाषा? ऐसी राशियाँ जिनमें भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, अर्थात वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ साथ उसकी दिशा का भी वर्णन आवश्यक, अर्थात डायरेक्शन भी होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों का संयोजन नियम का पालन करता था। सदिश राशियों के लिए हमें संयोजन नियम का पालन करना पड़ता है। सदिश राशियों के उदाहरण जैसे बल, क्या है? बल, विस्थापन, क्या? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, इसके अलावा और क्या? भार, संवेग, आवेग आदि, ये सब क्या है? हमारी सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों को यदि दिशा नहीं दी जाए तो वह अधूरी मानी जाती है। अर्थात अगर सदिश राशि में हम अगर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो वह क्या होगी? अधूरी होगी या इनकम्प्लीट होगी। जैसे किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लग रहा है, अर्थात किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ क्या है? परिमाण व मात्रक दोनों दिए हुए हैं। अर्थात परिमाण कितना है हमारा? 5 है और मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। परिमाण कितना है? 5 और मात्रक कितना है? न्यूटन। लेकिन बल की दिशा में लग रहा है
यह स्पष्ट नहीं, अर्थात बल कहाँ लग रहा है यह हमें स्पष्ट बताया नहीं गया है। ठीक, अतः इस पूर्ण रूप को से तब तक बयान नहीं किया जा सकता जब तक इसमें इसकी दिशा न कहे, अर्थात सदिश राशि तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक इसकी दिशा नहीं कहा जाता। जैसे ये क्वेश्चन हमें कर दिया जाए कि 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, ये क्या हो जाती है, हमारी सदिश राशि हो जाती है। ठीक, उसी कह दिया जाए 5 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, तो उसको क्या हो जाती है हमारी। अब है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक होता है, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशियों का वर्णन अवश्य में दिशा की अदिश राशि में दिशा का वर्णन होना आवश्यक नहीं है। चलिए चलते हैं, जैसे कार्य, समय, ये क्या है, हमारे अदिश राशि हैं। इसके अलावा क्या क्या अदिश राशियाँ हैं, जैसे दूरी, समय, चाल, आयतन, ताप, दाब, ये सब भी हमारी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ठीक, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको अदिश राशि कहा जाता है। लेकिन इनका या कह जा सकते हैं, इनको हल करने के लिए हमें सामान्य रूप बीजगणितीय गुणा, जोड़, घटाना आदि के द्वारा ही किया जाता है, सामान्य रूल की तरह। लेकिन इसके पहले जो हमने अदिश राशि, सदिश राशि पढ़ा, सदिश राशि को बीजगणितीय योग आसानी से नहीं होता, अर्थात उनके एक डायरेक्शन को देखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक राशियों का प्रकार। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव क्वांटिटीज। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव क्वांटिटी। चलते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो स्वतंत्र रूप से होती हैं, ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र रूप में होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा इत्यादि, ये सभी क्या है, हमारी मूल राशियाँ होती हैं। चलिए मूल राशियों के आगे चलते हैं। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, या हम कह सकते हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात ये आत्मनिर्भर नहीं होती, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ या मूल राशियों पर निर्भर होती है। अर्थात ये राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी राशि होती हैं, जो राशियाँ हमें मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। हम देखते हैं कि सभी राशियां मूल राशियों के रूप में हैं, अतः व्युत्पन्न राशियां बल की मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक। ठीक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। क्या, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। जैसे हम कह सकते हैं लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है,
ताप। ये क्या है? ताप का समय का क्या मात्रक होता है? सेकंड। समय का क्या मात्रक होता है? सेकंड। इसी अलावा ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ये हमारे क्या है, उनको प्रकट करने वाले मूल मात्रक है। अब अगला चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे है हमारा मानक मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को निश्चित किए गए मान को मानक मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मानक मात्रक कहते हैं। क्या कहा जाता है? मानक मात्रक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में कुछ डिफरेंस। क्या होता है? वे राशियाँ, पहला डिफरेंस है वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उनको मूल मात्रक, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा है मूल मात्रक में वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात जो किसी अन्य दूसरी वस्तुओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते उनको मूल मात्रक, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, संवेग, आवेग इत्यादि। आगे चलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान और मात्रक मान की आवश्यकता होती है। ये आगे बता ही दिया गया। Q बराबर एन यू होता है, जहाँ एन यू क्या है? एक नियतांक है। ठीक, किसी भी भौतिक राशि को का मात्रक जितना छोटा होगा उसकी निश्चित राशि में मापन का आंकिक मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। मात्रक जितना छोटा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है किसी भौतिक राशि को का मात्रक चयन करने वाले ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक पॉइंट। जैसे मात्रक को चयन करते हुए ताप, दाब व समय में के परिवर्तन में प्रभावित नहीं होता है, अर्थात जो हमारा मात्रक होता है ताप, दाब व समय, अर्थात हमारी भौतिक स्थितियाँ जैसे सामान्य ताप, दाब, आयतन, समय, इन पर कोई भी परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, चयन किए हुए मात्रक सर्वमान्य उचित आकार के परिमाण के होते हैं, सर्वमान्य उचित प्रकार के परिमाण के होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सकते हैं एवं उनके स्थान उनके प्रतिरूप की सरलता से बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं? क्या कहा जाता है? जैसे मूल राशियों को, मूल मात्रकों को मापन में प्रयुक्त किए गए पद्धति को मूल पद्धति कहते हैं। पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है हमारी? कुल मिला के 3 पद्धतियाँ होती है। कौन कौन? CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। इसको गासीय पद्धति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गासीय पद्धति कहा जाता है। अगला MKS पद्धति। MKS को कहा जाता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इसे जार्जी पद्धति भी कहा जाता है। FPS फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यहाँ लिखने में थोड़ी सी कमी हो गई है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है किसको? FPS पद्धति को। चलिए आगे चलते हैं। अब मानक पद्धतियों के पूछ में कुछ आवश्यक तथ्य, जैसे MKS पद्धति के परिवर्तन और प्रतिवर्धी रूप 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तथा बाट की सामान्य सभा ने मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का नामकरण किया तथा इसमें भौतिक राशि के मूल, व्युत्पन्न तथा पूरक मात्रकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ तथा 2 पूरक राशियों के रूप में मानक परिभाषित किए गए हैं। 7 मूल राशि अर्थात हमारे जो मूल राशियाँ होती है कितने हैं? 7, और 2 क्या होते हैं? पूरक क्वांटिटी। मूल राशियाँ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और पूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलिए इन
दी गई राशियों को आकलन या पीएस पद्धति का सामान्य नियम नहीं किया जा सकता है, एवं सीजीएस से भी प्रयोग कम किया जाता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक छोटा होता है क्योंकि भौतिक राशि संख्यात्मक मान में बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण गणना कठिन हो जाती है। आजकल एमकेएस व एसआई पद्धति का प्रयोग, अर्थात सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पद्धतियाँ कौन कौन सी है, एमकेएस और एसआई पद्धति। चलिए चलते आगे, हमारे मूल मात्रक कौन है, कौन उसका संकेत क्या है, और राशियाँ कौन कौन सी है। जैसे हमारी कुल मूल राशियाँ कितनी है, अभी बताया गया 7 मूल राशियाँ हैं। अब ये 7 कौन कौन सी मूल राशियाँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारी मूल राशि है क्या, सबसे पहले हमारी मूल राशि है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान। मात्रक क्या है, किलोग्राम, इसे केजी से डिनोट करते हैं। दूसरा है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसे एम से डिनोट करते हैं, इस वाले एम से। समय टी, इसको एस से डिनोट करते हैं। तापमान केल्विन के, ठीक, इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, प्रतिदीप्त ध्वनि तीव्रता, या इसी को एक और नाम जाना जाता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है पदार्थ की मात्रा मोल, अर्थात पदार्थ की मात्रा मोल। ये हमारे 7 मूल राशियाँ थी और उनके 7 मूल मात्रक थे। ये मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, हमारे मूल मात्रक हमको याद रखना है। सबसे पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक क्या होते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिदीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब चलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन कौन से होते हैं, मूल राशियों के आधारित कुछ सर्वश्रेष्ठ कुछ प्रयुक्त होने वाली भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि। अर्थात ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है, और उनसे प्राप्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, इसे डिनोट किससे कहते हैं, स्मॉल एन से, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, किससे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्या है, ऊर्जा या कार्य। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर। अगला क्या है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। अगला क्या है, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम, इसे ए से डिनोट करते हैं। अगला विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, या इसको कहा जाता है वाट प्रति एम्पियर या जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। जूल प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड या जूल प्रति कूलाम। अगला क्या है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम या वोल्ट अपान एम्पियर, या क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। आगे चलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। अगला क्या है, विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। हेनरी को एस से डिनोट करते हैं, या ओम इंटू सेकेंड। ओम इंटू सेकेंड। अगला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर। अगला हमारा चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अर्थात दूसरा अगला क्या है, प्रतिदीप्त फ्लक्स या दीप्त शक्ति का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन या कैंडिला
प्रति स्टेरेडियन। अगला क्या है, प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे चलते हैं हम पूरक मात्रक। पूरक मात्रक हम जानते हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। पूरक मात्रक हमने अभी पढ़ा है, क्या होते हैं, दो पूरक मात्रक होते हैं, कौन कौन, समतल कोण, समतल कोण या तलीय कोण, इसे रेडियन कहा जाता है। अगला क्या था, ठोस या धन कोण, जिसको कहा जाता है स्टेरेडियन है। हमारे क्या है, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला तथ्य है हमारा कि विद्युत धारा को मूल राशि लेने में इसका मात्रक एम्पीयर पद्धति में यम के यस ए पद कहलाता है। विद्युत धारा की मूल राशि के लिए इसका मात्रक एम्पीयर तथा पद्धति यम के यस होती है। आवेश क्यू को शामिल करने से इसका मात्रक कूलाम पद्धति में यम के यस क्यू हो जाता है, अर्थात एम्पीयर हो जाता है कब, यम के यस पद्धति में, और क्यू ले लिया जाता है, यम के यस क्यू हो जाता है। अगला चलते हैं मौलिक मूल मात्रकों की पारंपरिक परिभाषाएं, जैसे मीटर। मीटर क्या है, यह एक मीटर वह दूरी है जिसे क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश 165076373 तरंगे स्थित होती है, जिसे दूसरे शब्दों में एक मीटर वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में 1/29,97,92,458 सेकंड में तय करता है, उसी को क्या कहा जाता है, एक मीटर। ठीक, एक मीटर क्या होता है, 1/29,97,92,558 किलोमीटर। चलिए अगला किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, यह एक किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय वाट एवं माप संस्था पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके, प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष प्लेट के बराबर होता है। किसके, प्लेटिनम इरेडियम के विशेष बेलन द्रव्यमान के बराबर होता है। यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मात्रक कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला सेकंड। सेकंड क्या होता है, यह वह समय है जिसे सीजियम 133 के परमाणु 9 और 192, 163, 170 को बराबर कंपन करता है। तो परमाणुिक घड़ी इस परिभाषा से आधारित होता है। यह समय का अर्थात मापता है, इसने केवल 5000 वर्षों में 1 सेकंड की त्रुटि हो सकती है। अर्थात अगर इसमें त्रुटि कोई भी आएगी तो कितना होगी, 5000 वर्षों में केवल 1 सेकंड की। आगे चलते हैं, एम्पियर। एम्पियर क्या है, एम्पियर होता है, यह विद्युत धारा का मात्रक लिया गया है। यह एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई की त्रिज्या वाले तारों को प्रभावित होता है। यह मध्य प्रति इकाई लंबाई में लगने वाले बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर को उत्पन्न करता है। अगला हमारा केल्विन, कैंडिला। इसके PDF दे दिए गए हैं, आप इनको थोड़ा सा अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 की घात के रूप में व्यक्त करने वाले कुछ भौतिक सिंबल, जैसे 10 की घात में एक्सा क्या होता है, 10 की घात 18, इसे ई से डिनोट करते हैं। पेटा 10 घात 15, TD से डिनोट करते हैं। टेरा 10 घात 12, T से डिनोट करते हैं। 10 घात 9 गीगा, G से डिनोट करते हैं। 10 घात 6 मेगा, M से डिनोट करते हैं। 10 घात 3 किलो, K से डिनोट करते हैं। 10 घात 2 हेक्टो है, S से डिनोट करते हैं। 10 घात 1 डेका। इसी तरह डेसी को 10 घात -1 D से, 10 घात -2 सेंटी C से, 10 घात -3 मिली, M से 10 घात 6 माइक्रो, 10 घात -6 क्या होता है, 10 घात -6 माइक्रो। इम्यू से डिनोट करते हैं। 10 घात -9 नैनो, N से डिनोट करते हैं। 10 घात -12 पीको, TD से डिनोट करते हैं।
10⁻12 फेप्टो एसिड डिनोट करते हैं, 10⁻18 एटो एसिड डिनोट करते हैं। लंबाई दूरी के अन्य मात्रकों के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.60934। 1.60934। एक नाविक मील के या नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अगला क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर बराबर, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 4048,612 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.26 लीप ईयर। ठीक, या प्रकाश वर्ष। एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक। चलिए द्रव्यमान पे चलते हैं। द्रव्यमान में क्या होता है, एक औंस। एक औंस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर क्या होता है, 16 औंस या 453.52 ग्राम। किसके बराबर, एक पाउंड बराबर। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम। किसके, 1 किलोग्राम बराबर। एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है। एक मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है। चलिए समय के अन्य मात्रकों को चलते हैं। जैसे 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। उसके बाद 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकेंड। 1 दिन बराबर 24 घंटा। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन। 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन। अगला क्या है, 1 सौर मास। 1 सौर मास बराबर क्या होता है, 30 या 31 फरवरी 28 या 29 दिन की। 1 चंद्रमास बराबर क्या होता है, 4 सप्ताह 28 दिन के। अगला 1 वर्ष बराबर 13 चंद्रमास 1 दिन, 12 सौर मास 365 दिन। 1 लीप ईयर बराबर 366 दिन। ये हमारे क्या थे, मात्रक है। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ अन्य मात्रक तथा उनकी यूनिट, जैसे बक शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या है, शक्ति का मात्रक वाट। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है, दूरी की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो एक वर्ष में प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। आगे है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने के लिए मात्रक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। किसके, 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक क्या होता है, पारसेक दूरी की एम्पियर मापने की इकाई है। पारसेक क्या होता है, दूरी की एम्पियर मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जा सकती है। मेगावाट में क्या होता है, विद्युत उत्पादन को मापा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। आगे चलते हैं। समुद्री जल की गति मापने के लिए किसका किया जाता है, नॉट या नॉटिकल मील का। नौ संचालन का मात्रक क्या होता है, नॉटिकल मील का। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। प्रकाश वर्ष की तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। एक ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। अभी ऊपर हमने बता ही चुका है। उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं किसको, मैक से। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। शक्ति की इकाई का मात्रक हॉर्स पावर या नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। आगे ओजोन परत की किसकी ऊंचाई मापा जाता है, ओजोन परत की ऊंचाई मापा जाता है किसमें, डाप्सन से। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। किसका, सोनार
का किसका यूज किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। नौ संचालन द्वारा प्रयोग किया जाता है, नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ओडोमीटर, वायु की चाल मापने के लिए एनेमोमीटर, विद्युत धारा प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, करंट का मात्रक एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने पर, डाप्सन की इकाई प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए, मैनोमीटर का द्वारा मापा जाता है गैस का दाब, दाब मापने के लिए बैरोमीटर। आगे चलते हैं। अमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए, हाइग्रोमीटर मापता है आर्द्रता, रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का, सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड होता है भूचाल, रेनगेज द्वारा वर्षा की मापा जाता है। आगे चलते हैं। मात्रक पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ कब लागू हुई? 1971 में। एसआई पद्धति के लेस की शक्ति का मात्रक डायप्टर, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। ये थे आज हमारा टॉपिक था यूनिट तथा मात्रक या मापन तथा मात्रक, मात्रक तथा मापन। ठीक, ओके। रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। इसमें जितना ही आप लोग शेयर करेंगे लोग, इससे हमारे उत्साहवर्धन होगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।